जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज है 60 डे चैलेंज का 45वां दिन, यानी कि 45 डेज हो गए हैं आज जो है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। तो आज जो है ना, मैंने बस एक गलती कर दी कि मेरी आज इतनी रात को तबीयत ख़राब थी कि मैं सोई और मुझे पता नहीं होश ही नहीं थी। 2 अलार्म में लगा के सोती हूँ, ना मेरी आँख खुली और ना मेरे हस्बैंड की खुली, वो भी सोए रह गए। तो उनको भी जल्दी जाना था, इसलिए हमारे बच्चों की आज हो गई छुट्टी। इतने साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह मॉर्निंग में मेरी आँख ही नहीं खुली, मुझे अलार्म का पता ही नहीं चला। और बच्चे आगे, मेरा बेटा 4 बजे उठ जाता है पढ़ने के लिए, आज वो भी नहीं उठा। तो आज बच्चों की हो गई छुट्टी और फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी। उठ के बाद मैंने पिया पानी 2 गिलास, निवाया पानी भी पी सकते हो, नॉर्मल भी। मैं तो नॉर्मल पीती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी, जो कि मैं घर के बाहर ही घर के अंदर ही कर लेती हूँ, इतनी बड़ी जगह है। तो पहले मैंने धीरे धीरे करी, फिर मैंने तेज़ तेज़ शुरू कर दी थी। तो 40 मिनट्स की वॉक मैंने की थी। तो प्लीज़ आप लोग है ना, देखो मेरा खाने का चैनल था, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से ना, कि आप लोगों को पता चले कि वज़न कैसे कम हो सकता है और बीमारियां भी कैसे दूर हो सकती हैं, मैंने सिर्फ इस वजह से ही बनाया था। मेरे 60 डेज़ का चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शायद मैं खाने की वीडियोज़ ही बनाया करूँगी, क्योंकि व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हो, ना कमेंट लाइक शेयर करते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब चीज़ें बताती हूँ। मेरे ख्याल से तो आज की डेट में कोई नहीं बताता, ठीक है ना। उसके बाद मैंने वॉक करने के बाद मैं आ गई फ्रेश होने के बाद मैंने पी रही हूँ अपना जीरा वाटर। तो मैं आपको इतनी चीज़ें बताती हूँ, जैसे जीरा वाटर पीना है, क्या क्या करना है, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, लाइक शेयर कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। तो मेरे 60 डेज चैलेंज खत्म होने के बाद शायद मैं व्लॉग्स ना बनाऊँ, क्योंकि आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब मैंने जीरा वाटर में डाल दिया था थोड़ा सा शहद और तो नींबू, आप भी डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने आ गई थी 40 मिनट्स की वॉक करने। आपको 40 मिनट्स अपने लिए निकालने ही निकालने हैं, जिसमें आप वॉक करो, थोड़ी सी वॉक करो, कह रही हूँ, एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, मेडिटेशन करो। 40 मिनट्स सिर्फ आपको अपने लिए इस चीज़ के लिए निकालने हैं, वॉक करने, इसके एक्सरसाइज करने के लिए। 40 मिनट्स वॉक के लिए आपको 10,000 15,000 कदम चलने हैं, चाहे आप उनको किश्तों में चलो चाहे एक साथ। देखो एक साथ चलने में तो क्या होता है, पैरों में दर्द हो जाती है, मेरे तो हो जाती है, इसलिए मैं किश्तों में चलती हूँ। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में चल लेती हूँ 40 मिनट, फिर दोपहर में खाने के बाद चल लेती हूँ, फिर मैं रात को चल लेती हूँ। घर में जो हम चलते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ वॉक करने का इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर ऐसे करने लगे तो 15,000 कदम तो मेरे घर में वैसे ही हो जाते हैं। तो लेकिन आपको ऐसे करने हैं। उसके बाद मैंने वॉक, ये एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज में ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है घुटनों के लिए और एड़ी के लिए, तो आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करा करो, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी मैं जॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ, जितना मेरे से होता है। पहले तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम थी। बट अब मेरे को मतलब जो मुझे जानते हैं प्लीज़ वो तो कमेंट करो कि मुझे मेरे अंदर फ़र्क दिखता है कि नहीं दिखता आप लोगों को, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशनल वो मिले कि हाँ हमें भी करना है। तो आप लोग प्लीज़ जो मुझे जानते हैं एटलीस्ट वो तो कमेंट करा करो कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार थी और मेरी कितनी मेडिसिन चल रही थी। 5 मार्च को मेरी कम से कम 14 गोलियाँ थी जो मैं खाती थी डेली, अब मेरी सब छूट गई। अब बज रहे थे 10 साढ़े 10 बजे, मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट ले रही थी। ब्रेकफास्ट में मैं वैसे डेली पपाया लेती हूँ, आप भी कोशिश करा करो पपाया लेने की, अगर अदरवाइज़ ना हो। वैसे तो मेरे घर था बट मेरा मन नहीं था, तो मैंने आधा बनाना, थोड़ा सा अनार और सोक किए हुए 5 से 7 बादाम, और ये मैंने ले लिया था फूट। अब इसको क्या बोलते हो आप लोग मुझे नहीं पता, कचरी बोलते हैं, फूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूट मैंने बोलती हूँ इसको। मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्सनल, इस बीज वाले भी अच्छे लगते हैं, अगर बीज कड़वे हो तो फिर मैं निकाल देती हूँ। तो मैं इसको चबा चबा के खाऊंगी। आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि चबा के खाना नहीं है, पीना है, हमें खाने को पीना है और पीने को खाना है। वो भी मैंने बता दिया आपको कि पानी को खाना कैसे होता है। आधा केला मैंने लिया था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मेरा पेट इसी से भर जाएगा। चबा चबा के आप खाओगे तो आपका ज़रूर पेट भरेगा। उसके बाद मैंने 10 बजे के ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बज गए थे मुझे, 11 बजे के करीब जो है मैं अपनी वीडियो वगैरह बना रही थी। इस टाइप से मिनी लच्छा परांठा बना रही हूँ मैं, ऑनियन मिनी लच्छा परांठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे ब्लॉग में जाओ, शॉर्ट में आज आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर कि कैसा लगा। तो आप मेरे सभी वीडियोस को देख के कमेंट किया करो, सपोर्ट किया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए, मैं और बना सकूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी दिन के लिए आलू के परांठे। तो मैं भी आलू का परांठा खा लूँगी, बट मैं तवे से उतार के घी लगा लूँगी, लेकिन वैसे नहीं खाऊंगी। टाइम मिलता है तो फिर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बुलेट कॉफ़ी पीते समय। तो ये देखो मैंने बना लिए थे परांठे, तो इस तरीके से मिनी परांठे भी बना लिए थे और साथ में आलू के परांठे भी बना लिए थे। तो वीडियोस डालने के बाद पूरी किचन मैसी हो जाती है, बट वही बात है, करना तो मुझे ही है। मैं 1 सेकंड के लिए भी मतलब बैठती नहीं हूँ, लगातार मैं खड़ी रही, जिसके मैंने आज खाना भी जो है ना 6:30 बजे खाया था। तो जब मैं बुलेट कॉफ़ी प्लेट पीऊँगी, 2 बज रहे थे, 2 बजे मैं बच्चों को खाना वाना दे रही हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करने के लिए प्लेट रखी थी, जो सारी वैसे ही फिनिश होगी टेस्ट करते करते। अब मैं गई थी भैया, थकने के बाद मैं बेटे को कह रही थी थोड़ी देर मेरे पैर में ना एड़ी में दर्द है, थोड़ा तेल लगा दे।
तो अब 2 बजे करीब मैं पीती हूँ बुलेट कॉफ़ी, बट आज मेरे को 3 ही बज गए थे, तो 3 बजे मैं बुलेट कॉफ़ी ले रही थी और साथ में पनीर ले रही थी। पनीर साथ में लेने का कारण ये है मेरा कि खाना मेरे को बहुत हैवी हो जाता है, तो पनीर ना मैं पहले ले लेती हूँ, लेकिन पनीर अपनी डाइट में बादाम मैं कभी भी नहीं छोड़ती, तो आपको इतना पनीर ज़रूर लेना है। तो इस तरीके से मैं पनीर लेती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में मत लेना, बट इतना पनीर जो है ना 150 ग्राम 100 ग्राम पनीर बहुत होता है डेली लेने के लिए। तो आप इसको लो, कभी इसका परांठा बना लो, कभी इसकी सब्जी बना लो, कुछ भी। यहाँ मैं पी रही हूँ बुलेट कॉफ़ी। अब इससे मेरा पेट 1 घंटे तक तो वैसे ही कुछ नहीं खाना होता और भरा भी रहता है। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे खाने पे। तो खाने के लिए अब जो बज रहे थे 6 साढ़े 6, वैसे मैं 5 बजे खाती हूँ, बट आज मेरे को बज रहे थे 6 बजे के करीब मैं 6 सवा 6 बजे मैं खाना खाने बैठी थी। खाने मैंने एक आलू का परांठा, रायता और सलाद ले लिया। सलाद मैंने भर के ले लिया था प्लेट, और परांठे के मैं इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और इसको चबा चबा के खाऊंगी। प्लीज़, मेरे को आप लोगों से ये शिकायत है कि आप लोग कमेंट लाइक शेयर नहीं करते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ें बताती हूँ और मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आप जब भी मुझसे कुछ पूछोगे, यहाँ मैं पहले लूँगी सैलेड लेने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे चबा चबा के खाना है, बिल्कुल गले से ना पानी की तरह उतरे, ऐसे आपको खाना है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी जो है ना हार्ड पार्ट नहीं जाना चाहिए, एकदम लिक्विड जाना चाहिए मुँह में खाने के बाद, तो फिर आपको फ़ायदा रहेगा। उसके बाद मैंने वॉक कर ली थी, मैंने घर में ही करी थी। अभी कुछ कारण मैं पार्क में नहीं जा पा रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट मैं घर पे ही कर रही हूँ। शायद मैं मंडे से जाना शुरू करूँ, पर मैं अपने 15,000 कदम चल लेती हूँ, 10 से 15,000। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ पे जाओ, कमेंट लाइक शेयर करो, और किस किस को पता है कि मैं मेरे पहले कितनी बीमारियाँ थी और मैं अब कितनी ठीक हो चुकी हूँ। 5 मार्च को मैं 13 गोलियाँ ले रही थी, मेरे हस्बैंड भी जानते हैं और सब लोग जो जानते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और अब ये हालत है कि मैं एक भी गोली नहीं लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट और खुशी इस चीज़ की मिल रही है, वजन तो मेरा कम हुआ ही हुआ है, बट मेरी बीमारियां काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। अभी थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी मेरे को विश्वास है कि मैं इसी तरीके से करती रहूँगी तो धीरे धीरे चला जाएगा। 88 मेरा वजन था, मैं 60 डेज़ के बाद आपको बताऊँगी कि मेरा वजन कितना है। वॉक करने के बाद मैंने पी थी रेड टी, तो रेड टी मैं पी रही हूँ। आप बुलेट कॉफ़ी भी पी सकते हो, रेड टी भी पी सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। वैसे खाना खाने के बाद आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए या रेड टी पीनी चाहिए, तो मैं पी रही हूँ ये। इसके बाद जो है मुझे तो खाने की कोई नीड नहीं है, अगर आपको भूख हो, क्योंकि मेरे को 6 बजे खाया था ना, तो मेरे को 6:40 तो खाना खाते खाते ही हो गए थे। 40 मिनट 50 मिनट में मैं खाती हूँ, तो फिर मुझे तो अब देखो ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को भूख हो तो मैंने आपको बता ही दिया, 2-3 चीज़ें ऐसी जो आप खा सकते हो। मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, तो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या खा सकते हो। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना, चबा चबा के खाना, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेन खेल जो है खाने का है। मैं भी इसी तरीके से खाती हूँ और मेरा वजन भी सबसे जल्दी इसी वजह से कम हुआ है। तो सब खेल जो है ना खाने का है। तो अब मैं पी रही हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी वॉक करने और बच्चों का बनाऊँगी डिनर वगैरह। तो बस ये पीते ही मैं बच्चों का डिनर वगैरह बनाऊंगी। दूध मैंने बच्चों को दे ही दिया था आज जल्दी, और जोत बत्ती भी कर ली थी। उसके बाद मैं घर के बाहर आ गई थी वॉक करने। वॉक करते समय मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा टमाटर ना, टमाटर भी चर्बी घटाता है। जब भी आपको भूख लगे एक छोटा सा टमाटर काली मिर्च डाल के चबा चबा के खा सकते हो हैं, और मखाने ले सकते हो। ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को नहीं खाना। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि 8 बजे तक ख़त्म कर लो, और हद मार के भूख लगे तो एक क्वांटिटी बना लो। अब पीछे देख सकते हो शुक्र बाजार लग रहा है, मेरे यहाँ मार्केट लगती है फ्राइडे मार्केट, इसलिए मैं घर के बाहर थोड़ी जगह पे ही घूमती हूँ। थोड़ी नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो मैं यहाँ घूम लेती हूँ, बट मैं 40 मिनट्स के लिए घूमती हूँ। एक छोटा सा टमाटर लेकर आप खा सकते हो अगर आपको इसके बाद भी भूख लगती है तो, और बता रही मैं। लेकिन उसके बाद आपको फिर वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन वॉक आपको 15,000 कदम चलने। ये 3-4 चीज़ें आप खा लो, और रात को सोते समय आपको पीनी है 5वीं चीज़ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पी लेना। तो उसके बाद मैं आपको घर मिलती हूँ। घर में मैं अब आ गई हूँ, आने के बाद मैं आप पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बर्तन धोऊंगी, मटका वगैरह भरूंगी, क्योंकि हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा देख रहा था, तो मैंने कहा भैया हाय तो कर दे कम से कम तू। तो फिर इसने हाय करी। फिर मैंने 2-4 काम उसको भी दे रखे हैं कि जैसे पानी की बॉटल्स वगैरह भरना, कूड़े की थैली फेंकना, इस तरीके से वो सारे काम करता है थोड़े बहुत। तो अब कह रहा था मम्मी मेरे को काम दे दो फटाफट, तो मैं उसको कहती अभी दे रही हूँ, पहले मैं तो अपना चाय वगैरह पी लूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।